दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हो। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है? चलो, कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको। हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है, जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है। और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल? लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा? दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है। और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है। और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है। और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट।
खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा। और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है, मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है। और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछे। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम। अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह, यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जेल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विक्की के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं। ये खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है।
और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, ये बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी। नैन्सी, क्या तुम्हें तरबूज के बीज मिले हैं? तुम्हारे पास आधा तरबूज है। क्या तुम इसे खा पाओगे? और एनी के पास पूरा तरबूज है। बहुत अच्छा। पहले कौन शुरू करेगा? टेड, नैन्सी। चलो टेड, शुरू हो जाओ। चलो खाता हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। इस रसीले स्वादिष्ट तरबूज का स्वाद बहुत निराला है, बहुत मीठा। अरे मेरा हो गया। रुको, अरे बीज। एनी, तुम्हारे पास कुछ अजीब तरबूज है। वाह, यह तरबूज नहीं है, यह अंदर कैंडी वाला केक है। तुम और भी लकी हो। चलो इसे खा कर देखो। मैं अभी सारी कैंडी खा लूंगी। कितना मजेदार है। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो ये और आसान हो जाएगा। अब मैं निश्चित रूप से हर एक कैंडी को खाऊंगी। और तरबूज का स्वाद भी बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट। तो वापस कैंडी पर। वे सब मेरे हैं। हाँ, मैं सब कुछ आखिरी टुकड़े तक खाऊंगी। दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी। दोस्तों, तुम यहाँ क्या लाल टपका रहे हो? अपना खाओ। नैन्सी, जल्दी बीज खाओ। मेरी बीज? ठीक है, चलो खाती हूँ। अच्छी। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मुझे एक सही सूट चाहिए। मेरी दादी ने मुझे पौधे लगाना सिखाया है। मैं तरबूज की बीज को कुछ ही समय में संभाल सकती हूँ। मुझे एक शावल और मिट्टी का एक बर्तन चाहिए। अब मैं एक गड्ढा खोदूंगी। ओह, माफ करना दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो बागवानी पर वापस चले। ठीक है, तो मुझे एक बीज बोने और उसे मिट्टी में गाड़ने की जरूरत है। ऐसे, बेशक पानी डालना नहीं भूलना है। इस पौधे के लिए जरूरी होता है। चलो अब थोड़ा धैर्य रखना होगा। ये क्या हो रहा है? क्या वो बढ़ने भी लगा? वाह, इतनी तेजी से। वाह, बहुत बढ़िया। मेरी दादी ने ये सब इतनी जल्दी नहीं किया था। वाह, तुमने तरबूज उगाया है नैन्सी। दोस्तों, क्या तुमने देखा? बहुत बड़ा। चलो इसको खाते हैं। ये बहुत मीठा होना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे 2 हिस्से में काट दूंगी। वाह, बढ़िया। धन्यवाद। कराटे की शिक्षा व्यर्थ नहीं गई। लेकिन अब तरबूज पर वापस आते हैं। कितना मीठा और रसदार तरबूज है। मुझे और खाना है। वाह नैन्सी, क्या तुम इतनी भूखी हो? सचमुच तुमने तरबूज पर हमला कर दिया। ओ नैन्सी, तुम्हें फिर से थोड़ा सा खाना मिला, लेकिन टेड फिर से लकी है। वाह एनी, तुम्हारा ट्विक्स इतना बड़ा है कि मुश्किल से तुम्हारे हाथों में आ रहा है। दोस्तों, हम कहाँ से शुरू करें? नैन्सी, हो सकता है तुम्हारे साथ। ठीक है। मेरा ट्विक्स छोटा है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं तुम्हें इसे साबित करके दिखाऊंगी। मुझ पर हंसो मत। मैंने पैकेजिंग हटा दिया है और यहाँ मेरा चॉकलेट है। कितना स्वादिष्ट है ये। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में खाऊंगी। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ओह वाह, कितना बढ़िया है। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे नैन्सी, जल्दी मत करो। अपने ट्विक्स के हर टुकड़े का आनंद लो। ओह, क्या नैन्सी अभी भी खा रही है? बस। एनी, क्या तुम खाना शुरू करना चाहोगी? हुर्रे, जल्दी करो। ओह, मैं नैन्सी की तुलना में इस बड़े सी चीज को बहुत तेजी से निपटूंगी। ट्विक्स बढ़िया लग रहा है। चलो अब इसे खाती हूँ। खुशबू भी अच्छी है। वाह, और स्वाद के तो कहने ही क्या। अभी बहुत है, मैं बहुत मजे लेके खाऊंगी। मैंने एक स्टिक खत्म कर दिया, लेकिन नैन्सी अभी भी खा रही है। अब मैं दूसरी स्टिक को खाऊंगी। चलो ऐसे उछाला अब या मुंह में। वाह, मजा आ गया। वाह एनी, तुम जिराफ की तरह दिख रही हो। तुम्हारी गर्दन इतनी लंबी हो गई है, लेकिन यह शानदार था। टेड, क्या तुम अपना ट्विक्स खाना चाहोगे?
हाँ बिल्कुल। अब चलो पैकेजिंग से छुटकारा पाएं और खाएं। हालांकि एक आइडिया है, तुम्हें क्या लगा? अरे नैन्सी, मैं ट्विक्स टाइगर हूँ। मैं तुम्हें और ट्विक्स को खाने के लिए यहाँ हूँ। तुम हंस क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए डरावना नहीं था? चलो, मैं अब शरारत नहीं करूँगा। ये बात तुम प्यार से भी कह सकती थी। हालांकि मैं अब खाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट था। अब आगे क्या होगा? वाह, ये खट्टे जूसी ड्रॉप्स हैं। ब्रेड के पास एक छोटा पैकेट है। कोई बात नहीं यार। वाह, लेकिन एनी के पास तो अच्छे साइज का पैकेट है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एनी, तुम लकी हो। और यह क्या है, इतना बड़ा पैकेट? मुझे यह भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ मिलता है। नैन्सी, ये तो कमाल हो गया। डैड, तुम पहले शुरू करो। ठीक है, एक छोटा पैकेट है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, स्वाद कभी नहीं बदलता। अब मैं यह खाकर तुम्हें यह साबित करूंगा कितनी छोटी कैंडी है। लेकिन इसका जैम कैसा दिख रहा है, इतना छोटा सा। अब मैंने जैम में ढककर खाऊंगा। यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इतना काफी नहीं है। ठीक है एनी, तुम शुरू करो। हाँ बिल्कुल। अब चलो मैं कैंडी खाती हूँ। वाह, इतने सारे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं सारी कैंडीज लूंगी और खट्टा मीठा जैम डाल दूंगी। और फिर ये खट्टा हो जाएगा। हाँ देखना। ओह, कितना खट्टा है ये। ऐसे डाल दिया। वाह, बहुत बढ़िया। क्या तुम इसे चक्कर देखना चाहते हो? नहीं, ये सिर्फ मेरी है। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मुझे भी ये खाने का मन है। हाँ, और मेरे पास एक आइडिया है। इस छोर से चुरा लेता हूँ। वाह, कितना खट्टा और स्वादिष्ट। रुको, क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो ये बात है। फिर ये लो। ओह डैड, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। वाह, यह तो अद्भुत लग रहा है। यह विशाल कैंडी मेरे लिए बिल्कुल सही आकार की है। ओह वाह। ओह डैड, मुझे माफ करना। और खट्टे जैम के बारे में क्या? वाह, क्या बढ़िया पैकेज है। अब चलो काम पर लगते हैं। मेरे गमी को जैम के साथ अच्छे से डालना है। मुझे हर चीज खट्टी पसंद है। और अब ये तैयार है, तो चलो खाना शुरू करें। मुझे हर खट्टी चीज पसंद है। बहुत बढ़िया है ये। ओह, क्या तुम लोग जिंदे हो? क्या इतने बड़े पैकेट से निकलना मुश्किल था? लेकिन यह मेरी कैंडी है। ओह, अरे नहीं, ओह एनी, तुमने मुझे ऐसे क्यों डरा दिया? अरे नहीं, मेरा गामी। तो तुम्हें यह कैसा लग रहा है तुम्हारे सिर पर?